अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला ठीक होंगे। आज का मेकअप आप लोग देख सकते हैं कि हमने ब्राइडल के किया था पार्टी मेकअप, और उसको आप लोगों ने कम्प्लीटली देखना है और मुझे लाजमी बताना है कमेंट्स में कि आप लोगों को मेरा मेकअप कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत किया करें, कम्प्लीटली देख लिया करें। यहाँ पर मैंने लिया था फाउंडेशन को मैंने शो नहीं किया है, मैंने ज़्यादा मतलब बेस वगैरह नहीं इनका किया है, फाउंडेशन लगाया है। और यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली लाइट सा ही कलर लिया था इनकी स्किन से, मतलब 1 या 2 नंबर जो था वो लाइट था, क्योंकि हमें इनका जो मेकअप था वो बिल्कुल फेयर नहीं करना था। क्लाइंट की डिमांड मतलब डिमांड थी कि हम आप ही जो हम मेरा आप जितना मेकअप करेंगे उसको आपने वाइट नहीं करना है, मेरा जो कलर है वो उसको आपने जो मेरा कलर है उसी के हिसाब का रखना है। तो हम लोग जब क्लाइंट को बहुत ज़्यादा वाइट कर देते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हाँ, अगर हम लोग कोई मतलब शादी के हवाले से मेकअप कर रहे हैं, जैसे बारात का मेकअप कर रहे हैं, वलीमे का मेकअप कर रहे हैं, तो उसमें राइट बनता है कि हम लोग जो है वो मेकअप बिल्कुल ऐसा करें कि जिसमें मतलब हमारे क्लाइंट का बहुत ज़्यादा डिफरेंट लुक आए। तो उसमें हम ये करते हैं कि हाथों पे भी जो मेहंदी से चूड़ियों से हाथ जो है वो छुप जाते हैं। यहाँ पे हम लोग करते हैं पार्टी मेकअप, और आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्लाइंट के फाउंडेशन लगा लिया था। पूरे फेस के ऊपर मैंने अच्छे तरीके से भर भर के फाउंडेशन लगाया था, और मैंने अपने इस फाउंडेशन वाले ब्रश से ही कोशिश की थी कि मैं अच्छे तरीके से इस मेकअप को ब्लेंड कर दूँ। यहाँ पे देख आप लोग अच्छे तरीके से देख भी रहे होंगे कि मैं बिल्कुल जो मतलब जो मेरे हाथ में इसका जो ब्रश है फाउंडेशन का, मैं इसी से इस मेकअप को ब्लेंड करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग देख भी सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मतलब इसी ब्रश से ब्लेंड होगा। और यहाँ पे जो मेकअप है वो मैंने कम्प्लीटली इनके चेहरे पे फाउंडेशन जो है वो मैंने लगा लिया है। और आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं और ये गर्मियों के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा था मतलब मेकअप था। इसके बीच में पहले मैंने फाउंडेशन लगा लिया था, और उसके बाद जो आप लोग देखते होंगे इंडियन बेस में लगाऊंगी आगे जाके, और वो मैं लगाऊंगी पिंक कलर के शेड में। अगर आप लोग लार्ज जैसे डार्क अपना कोई बेस बनाते हो तो उस पर अगर आप पिंक कलर का कोई सा भी वो लगा लेते हो, मतलब कि ऊपर कोई फाउंडेशन ऐसा लगा लेते हो कि मतलब थोड़ा सा वो डार्क कलर का हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं इनके मतलब स्किन पे लगाऊंगी पेन केक लगाऊंगी, मतलब कि मैं जो हम लोग जो गर्मियों के हवाले से अपने मतलब चेहरे पे जो फेस पाउडर लगाते हैं, जब पेन केक लगाते हैं, जिसको हम अच्छे तरीके से गीला करके लगाते हैं, क्योंकि देखिए गर्मियों में पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो पसीने की वजह से जो हमारा मेकअप होता है वो अक्सर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा मेकअप जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, तो हम लोग अपना कम्प्लीटली बेस बनाने के लिए मतलब बेस बनाने के बाद हम लोग वो जो गीला करके जो हमारा पेन केक होता है वो अच्छे तरीके से हम फेस के ऊपर लगा लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इनका जो मेकअप है उसको मैं जो फाउंडेशन है उसको मैं ब्लेंड करूँगी, क्योंकि जब हम अच्छे तरीके से अपने फाउंडेशन को अच्छे तरीके से अपनी स्किन के साथ बिल्कुल ब्लेंड कर लेते हैं तो हमारा जो बेस है वो एक किस्म का शाइन करने लग जाता है, और उसमें काफ़ी हद तक ग्लॉसिंग वगैरह भी आ जाती है। और आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि मैं अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है बिल्कुल ही ब्लेंड मतलब करना है, और बिल्कुल भी इसके बाद मुझे ऐसा नहीं चाहिए बेस जो आपकी स्किन के ऊपर थोपा थोपा सा लगे। और आजकल आप लोगों को पता है गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम की वजह से काफ़ी क्लाइंट के चेहरे के ऊपर ये छोटे गर्मी के दाने होते हैं जिसको पित्त वगैरह कहते हैं, वो भी अक्सर क्लाइंट के चेहरे के ऊपर निकले हुए होते हैं। तो उसको भी हमें किसी न किसी तरीके से कवर करना पड़ता है, क्योंकि जब हम बेस बनाते हैं तो वो जो हमारा बेस है वो बहुत ज़्यादा हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हमने वाकई ही अपने फेस के ऊपर कुछ ऐसा लगाया हुआ है। और क्योंकि हम इसको काफ़ी टाइम तक हम इस बेस को जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड करते हुए जाएंगे, और जितना हम अपने बेस को गर्मियों में ब्लेंड करेंगे उतना ही जो हमारा बेस है वो काफ़ी टाइम तक हमारी स्किन के ऊपर चलेगा, और उसमें जो पेच वगैरह है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, और बिल्कुल भी हमारा जो बेस है वो क्रैक नहीं होगा। हम लोगों ने गर्मियों में जब भी अपनी स्किन के ऊपर बेस बनाना है उसमें हमने जल्दी नहीं दिखानी है, बहुत हल्के हाथों से हमने उसको काफ़ी देर तक उसको ब्लेंड करना है, कि ताकि जब हमारा जो बेस है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए तो वो काफ़ी अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने इंडियन बेस ले लिया था, उसके अंदर मैंने मतलब जो ब्रश था उसको मैंने गीला कर लिया था। गीला करने के बाद अब मैं इनकी फुल स्किन के ऊपर मैं यही वाला लगाऊंगी, फाउंडेशन के बाद मैं इनके लगाऊंगी पेन बेस लगाऊंगी, क्योंकि मैंने बोलो अब बहुत ज़्यादा इसको मतलब लिक्विड की तरह बना लिया था। लिक्विड की तरह बनाने के बाद मैं इनको लगाऊंगी, क्योंकि देखें ये है गर्मियों का मौसम, और गर्मियों के मौसम में जो है बेस है वो बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी क्रैक होता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो बेस है वो क्रैक नहीं हो, तो हम लोग उसको मतलब कुछ ऐसा मतलब बेस जो अपना वो लाजमी बनाते हैं कि जिसके बीच में कुछ वाटर वगैरह इस्तेमाल हुआ हो, ताकि वो जो हमारी स्किन के ऊपर लगता है तो वो बिल्कुल बेस जो है वो ड्राई हो जाता है, और जैसे जैसे पसीना आता है और हमारा जो बेस है वो काफ़ी हद तक ग्लो करने लग जाता है। यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इनकी स्किन के ऊपर भर भर के मैंने ये पीच कलर का बेस था, और ये इनकी स्किन के ऊपर लगने के बाद बहुत ज़्यादा इनकी स्किन के साथ सूट भी कर रहा था। और आप लोग इनके फोरहेड पे देख भी सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो जो गर्मियों के हिसाब की जो पित्त होती है, जो इसको हम गर्मियों के दाने कहते हैं, वो भी इनके माथे के ऊपर निकले हुए थे। पर हम इन सबको कवर करेंगे अच्छे तरीके से,
और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये इंडियन बेस का मैं आप लोगों को नंबर भी बता दूँगी, क्योंकि इस बेस के काफ़ी हद तक नंबर होते हैं। क्योंकि इसमें अगर आप लोग डार्क कलर लेना चाहें तो डार्क भी ले सकते हैं, अगर लाइट कलर लेना चाहें तो लाइट भी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने फेस पाउडर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम किया है, सबसे ज़्यादा मैंने पेन बेस का इस्तेमाल किया है और फाउंडेशन का मैंने इस्तेमाल किया है। क्योंकि पेन बेस के बाद जब हम लोग ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं तो जो हमारा बेस है वो काफ़ी टाइम तक हमारा चलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अच्छे तरीके से भर भर के इनके चेहरे के ऊपर जो है वो फाउंडेशन लगाया है। क्योंकि देखिए ये पहले मैंने इनके भर भर के चेहरे के ऊपर फाउंडेशन लगाया है, उसके बाद मैंने इनके चेहरे के ऊपर भर भर के जो पेन केक था मैंने वो लगाया है, जिसका नंबर मेरा ख्याल है 22 नंबर था, जब 25 कुछ ऐसा हिसाब का नंबर था, जो मैं लास्ट में मैं आपको चेक करवा दूंगी, आप लोग देख लेना। ये वाला मेरा जो बेस था जो मैंने इनके लास्ट में इनके चेहरे के ऊपर लगाया था, इसमें आप कोई सा भी शेड कोई सा भी कुछ भी ले सकते हैं और ये गर्मियों के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग नीचे फाउंडेशन भी नहीं लगाते हो, अकेला ये बेस भी लगाते हो, तो उसका भी रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब यहाँ पे मैंने एक लाइट से कलर का फेस पाउडर ले लिया था, वो मैंने इनके चेहरे को बहुत लाइट सा लगाऊंगी, बिल्कुल भर भर के नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इनकी स्किन के ऊपर एक बिल्कुल भी केकी सा लुक नहीं चाहिए था, मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा लुक चाहिए। अब मैं इनकी बिल्कुल नोज़ जो है वो कंट्रोलिंग करूँगी, क्योंकि आप लोग इनकी नोज़ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फैली हुई है। तो हम लोग जो इनकी नोज़ को कंट्रोल करेंगे वो हम लोग सबसे ज़्यादा इनकी नोज़ के जो साइड में जहाँ पे हम लोग नोज़ पिन पहनते हैं वो वाला हिस्सा में अच्छे तरीके से इनके कंट्रोल करूँगी। और अब मैं इनकी जो चिक्स को कंट्रोल करूँगी, और आप लोग देख भी सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो बेस जो है वो जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम लोग गर्मियों में 1 से 2 मिनट के बाद छोड़ने के बाद हम उसको करते हैं अच्छे तरीके से फेस कंट्रोल। क्योंकि फेस कंट्रोलिंग जब होती है, हमारे जो चेहरे की जो शेप होती है वो बिल्कुल, जब हम फेस कंट्रोलिंग करते हैं तो हमारे जो चेहरे की जितने भी हमारा जो चेहरा होता है उसकी जो एक शेप है जो हमें समझ आने लग जाती है, और जो मेकअप के बाद जब हम ब्लश वगैरह लगाते हैं तो वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं इनके फेस जो इनका फोरहेड है मैं उसको भी कवर करूँगी, क्योंकि हम लोग जो है फोरहेड को भी कवर करते हैं, इसीलिए हम लोग फोरहेड को भी कवर करते हैं कि ताकि हमारे जो क्लाइंट का जो माथा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगे। अगर आपके क्लाइंट का माथा जो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप उस पर फेस कंट्रोलिंग करके जब कोई सा भी ऐसा लाइट सा ब्राउन सा शेड लेके आप उस माथे को कवर कर सकते हो कि जो आपका माथा जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा लगे। यहाँ पे मैंने लिया था बहुत सा एक लाइट सा ब्राउन सा कलर लिया था, लिक्विड लिया था आईब्रोज़ के लिए। अब मैं इनके आईब्रोज़ नीट करूँगी, और जिनके आईब्रोज़ जो नीट करूँगी वो मैं बहुत ज़्यादा लाइट करूँगी, क्योंकि मुझे आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा जो मेकअप होता है वो होता है ड्रेस के हवाले से, और उसके ऊपर आप क्या ऐसा जो आप अपने इयररिंग्स वगैरह पहन रहे हो वो कैसे आप लोग पहन रहे हो, क्योंकि हमारा जो मेकअप होता है वो उसके हवाले से मेकअप होता है। हम लोग मेकअप को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ऐसा मेकअप कर लें कि आपका जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा डार्क लगे और आपके जो कपड़े वगैरह जो आपकी ड्रेसिंग वगैरह वो उसके हवाले से ना हो। तो मैं इनको जो मैं इनको लुक दूंगी वो मैं इनको दूंगी गोल्डन और मेहरून लुक दूंगी, क्योंकि जो इनका ड्रेस था वो गोल्डन एंड मेहरून था। यहाँ पे मैंने दोनों इनके आईब्रो जो थे वो मैंने सेट कर लिए थे, और बहुत लाइट से सेट किए थे, मैंने ज़्यादा डार्क करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि हम आईब्रोज़ को ज़्यादा डार्क नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग आईब्रोज़ को लाइट करते हैं, और अगर हमें लगता है कि अब हमें डार्क करना चाहिए तो उसको हम लोग मेकअप जब तक हमारा कंप्लीट होता है तो हम लोग लास्ट में भी एक आईब्रोज़ को टच दे देते हैं कि जो हमारे आईब्रोज़ हैं बहुत ज़्यादा उसके बाद ये है कि हमें बहुत ज़्यादा फिर अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब हमारा मेकअप कंप्लीट होता है तो हमें आईब्रोज़ की जो समझ है वो आने काफ़ी हद तक लग जाती है कि हमारे आईब्रोज़ क्लाइंट के फेस पे अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। एकदम आप लोगों को ये बताने का ये मकसद है कि बिल्कुल भी आईब्रोज़ को ऊपर आप लोग एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ सा जो शेड होता है ब्राउन सा कलर या कुछ भी एकदम मत थोपें, बहुत लाइट सा रखें, और उसको जब आपका मेकअप जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप उसको डार्क कर लें, ताकि जो है वो आपको अपने फेस के हिसाब से समझ आ जाए। तो अब यहाँ पे जो है वो मैं जो आईब्रोज़ का शेड है उसको मैं ब्लेंड करूँगी। अब मैं आइज़ बेस लगाऊँगी। आइज़ बेस भी जो है वो मैंने वाइट नहीं यूज़ किया है, इनकी आइज़ के हवाले से यूज़ किया है, क्योंकि जब हम अपने क्लाइंट के आइज़ बेस जो है वो वाइट लगाते हैं तो वाइट कलर के ऊपर जो कलर होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा नुमायाँ होता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग बिल्कुल आईब्रोज़ के साइड की तरफ लेते हुए जाएंगे, क्योंकि हमें जो है वो बिल्कुल एक शेप देनी है क्लाइंट के आईब्रोज़ को भी, और ऐसा ही रखना है कि जो हमारे आईब्रोज़ हैं वो बिल्कुल ही नीट क्लीन लगें, ऊपर नीचे ना हो। तो इसी वजह से हम लोग जो अपने आईब्रोज़ को कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद हम लोग
जितना हमारा आइज़ बेस होता है हम उसको तो उस मतलब आइज़ के ऊपर लगाने स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दोनों आइज़ के मतलब दोनों आइज़ के ऊपर जो आइज़ बेस है वो मैंने लगा लिया। अब मैं आइज़ बेस को जो अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। अब यहाँ पे मैं करती हूँ आइज़ मेकअप स्टार्ट। पर यार सॉरी, मुझसे आइज़ मेकअप में गलती हो चुकी है कि मैंने मतलब जो ब्रश है, जो अपने मेकअप के ब्रश वगैरह हैं, वहाँ पे यार एक मिस्टेक हो चुकी थी। मुझे जो आईब्रोज़ के ब्रश थे वो इस तरीके से पकड़ने चाहिए थे कि मुझे ऐसा लगे कि मेकअप जो है वो आप लोगों को वीडियो में दिख रहा था। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा हुआ कि मेरा हाथ ऐसा मतलब मुड़ चुका था कि मुझे समझ ही नहीं आई कि आप लोगों को मेकअप समझ आया या नहीं आया। पर फिर भी मैंने वीडियोस वगैरह पूरी एडिटिंग वगैरह करके यार मैंने डाल दी कि चलें आप लोग समझ तो जाएंगे। यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन कलर और पीच कलर की मिक्सिंग करके मैंने पूरी आइज़ की जो है वो कंट्रोलिंग की है। क्योंकि मैंने इसके अंदर बिल्कुल मतलब सॉफ्ट सा एक लुक मतलब रखने की कोशिश की है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी करने की नहीं कोशिश की है। हम इसमें जो आईलैशेस यूज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करेंगे, और जो मेकअप है, जो आइज़ मेकअप है, उसको हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो पीच कलर होता है और ब्राउन कलर जो लाइट ब्राउन कलर होता है, इन दोनों को हम लोगों ने मिक्स करके अच्छे तरीके से हम लोगों ने पूरी आइज़ बॉल के ऊपर लगा लेना है। और उसको काफ़ी टाइम तक हमने ब्लेंड भी करना है। क्योंकि हमें पेची लुक नहीं चाहिए, बिल्कुल एक लाइनिंग जो मेकअप में आती है वो नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए वो बिल्कुल ब्लेंडिंग लुक चाहिए। उसकी वजह से आप लोग देख भी सकते हैं कि हम लोग जो अपना मेकअप है वो काफ़ी देर तक ब्लेंड करेंगे। अब जो हमारी आइज़ का वो बचता था, इनर कॉर्नर होता है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा शिमर लगाऊंगी। वो भी मैं आप लोगों को लगा के नहीं दिखा पाई हूँ, इसलिए क्योंकि वो मेरा हाथ जो था वो पूरा आगे आ चुका था, जो मैंने ध्यान नहीं दिया। और जब मेरी वीडियो कम्प्लीटली बन चुकी थी उस टाइम मैंने देखा तो मुझे काफ़ी अफसोस भी हुआ कि यार मैंने इतनी मेहनत की और वो बिल्कुल भी मैं आप लोगों को बता नहीं चुकी। बिल्कुल मैंने जो एक गोल्ड सा कलर था वो मैंने आइज़ के बिल्कुल जो मतलब आईब्रोज़ के नीचे लगाया था, और पीच कलर और ब्राउन कलर जो होता है उसको मैंने पूरी आइज़ के ऊपर लगा दिया था। उसके बाद मैं कर रही हूँ इनकी कट क्रीज, और जो मैं कट क्रीज कर रही हूँ वो सिर्फ जो आइज़ मतलब आइज़ बॉल का जो एरिया होता है बिल्कुल मैं उसको करूँगी, बीच में से करूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ बीच में आइज़ के लगाना है शिमर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो मतलब वो जो होता है आइज़ क्रीज होता है वो मैंने कर लिया था। आइज़ को मैंने अच्छे तरीके से जहाँ पे मुझे शिमर लगाना था वो हिस्सा जो था वो उसको मैंने कट में कर चुकी थी। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आइज़ के ऊपर शिमर, और मतलब वो लगा रही हूँ वो शिमर ग्लो लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं लगाऊंगी आइज़ के ऊपर गोल्ड कलर का शिमर। और आप लोगों ने देखना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को ये आइज़ जो गोल्ड मैंने शिमर लगाया था ये कैसा है। क्योंकि ये एक होता है जो बहुत ज़्यादा गोल्ड होता है, ये था थोड़ा कॉपर गोल्ड कलर का था, और ये जो था ये ड्रेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा था, और इसका जो लुक भी था वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ पे सिर्फ मैंने हल्का हल्का सा शिमर किया था, मतलब फुल आइज़ के ऊपर मैंने शिमर नहीं किया था। वो मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हैवी आइज़ नहीं चाहिए थी, हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेकअप चाहिए था, क्योंकि हम लोग पार्टी मेकअप कर रहे थे। क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा आइज़ के ऊपर शिमर लगाते हैं तो वो हम लोग लगाते हैं ब्राइडल की आइज़ के ऊपर, क्योंकि ब्राइडल की जो आइज़ मेकअप होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। तो उसको हम लोग और मज़ीद हैवी करने के लिए आइज़ का मेकअप जो है वो हम लोग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी गोल्ड हो गया, और उसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा मिक्सिंग करते हैं। उसके बाद फिर से मैंने वही ब्राउन और पीची कलर का कलर लिया था, उसको मैंने फिर से जो मतलब आइस बॉल का जो ऊपर वाला एरिया होता है उसके ऊपर मैंने कम्प्लीटली लगा दिया था। वो मैंने इसलिए लगा दिया था कि वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए, तो वो अच्छे तरीके से इसलिए लगाया था हम लोगों ने दोबारा से ये वाला शेड जो हमारी जो आइज़ है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। और यही वाला शेड लेके मैं आइज़ के नीचे लगाऊंगी और उसको हल्के हल्के हाथों से मैं ब्लेंड करूंगी। और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने मतलब दोनों आइज़ को जो है वो नीचे ऊपर से हमने आइज़ को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। यही वाला शेड मैंने आइज़ के ऊपर लगाया है फुल, मतलब जो जितना भी हमारा आइज़ मेकअप है उसके ऊपर मैंने यही वाला लगाया है, और आइज़ के नीचे भी मैंने यही वाला शेड लगाया है। और यहाँ पे हमारा जो शिमर है वो लग चुका है। अब मैं इनकी आइज़ के ऊपर मैं लाइनर लगाऊंगी, और जो मैं लाइनर लगाऊंगी उसको मैं स्टार्ट करूंगी आइज़ के नीचे से, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे कि देखें यहाँ पे मेरा मतलब ब्रश जो था वो मुझे बिल्कुल पीछे से पकड़ना चाहिए था। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है, वेरी वेरी सॉरी। पर ये है कि इंशाल्लाह ताला समझ आप लोग जाओगे। ये बिल्कुल मैंने आइज़ जो थी वो मैंने इनकी खलवाई थी, मतलब कि अपनी आइज़ को आप ओपन करें तो इन्होंने अपनी आइज़ को मतलब खोल दिया था, ओपन कर दिया था, और उसी लाइन से मतलब इनकी जो हमने एक बिल्कुल लाइन बनाई है छोटे छोटे से डॉट लेके, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं दिखाई है। ब्लैक कलर ऐसा होता है जो फैलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए जब भी आपने ब्लैक कलर के साथ काम करना है तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात दिखानी है। ख़ास तौर पे आप लोग अपने हाथों को भी देखा करें, क्योंकि अक्सर हमारे हाथों पे जो है वो ब्लैक कलर लगा हुआ होता है, और वही वाला ब्लैक कलर जो होता है उसको मैंने मतलब ऐसा होता है कि फेस के ऊपर लग जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आइज़ के नीचे से मैं बिल्कुल लेती भी गई हूँ, और अब मैं इस शेड को ब्राउन थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लूँगी, उसके साथ मैं इसकी ब्लेंडिंग करूँगी कि ताकि जो
हमारा ये जो मतलब लाइनर है ये बिल्कुल भी एक पेज की तरह ना रहे और ये अच्छे तरीके से जो लाइनर है हमारा ब्लेंड हो जाए। यहाँ पे आप लोग देख भी चुके हैं, तो बिल्कुल आइज़ के नीचे भी मैं डार्क ब्राउन सा कलर लूँगी, उसी के साथ मैं ब्लेंड करूँगी, क्योंकि हमें बिल्कुल भी लाइनिंग नहीं करनी है, हमें अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करना है। यहाँ पे आप लोग देख भी चुके होंगे कि हमारी जो आइज़ है ये बहुत ज़्यादा छोटी आइज़ थी और बहुत ज़्यादा जैसे मतलब कि हमारी जो आइज़ जैसे होती है बहुत ज़्यादा खुली हुई होती है, और ये वाली आइज़ जो थी वो ये हमारी बहुत ज़्यादा दबी हुई आइज़ थी। तो जब भी हमारी जो आइज़ होती है बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जो हमारे फेस पे नहीं इतना ज़्यादा नुमाया हो रहा था, तो उसको हम लोग आइज़ के नीचे के थ्रू से लाइनर जब हम लोग लेके जाते हैं ऊपर की तरफ, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है और एक बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है। अब मैं नीचे दोबारा से फिर से एक लाइनर लूँगी और उसको अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड करती हुई जाऊँगी। और प्लीज़ यार, मैं फिर से आप लोगों को कह रही हूँ कि मेरा हाथ जो है वो आगे आ चुका था, इसलिए आप लोगों को समझ। और यहाँ पे मैं एक लाइनर लगा रही हूँ और लाइनर की एक बारीक सी मैं लाइन लगाऊंगी। ज़्यादा हैवी लाइनर मुझे नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे सिर्फ इसके ऊपर आईलैशेस लगानी है, इसलिए मैं एक सिर्फ लाइन लगाऊंगी। यहाँ पे जो था लाइनर था, जो लाइनर की लाइन थी वो मैंने लगा दी थी। अब मैं इनके ऊपर लगाऊंगी आईलैशेस। और देखें कि जो आईलैशेस है वो बहुत ज़्यादा हैवी मैंने यूज़ किए। वो इसलिए हैवी आईलैशेस हम लोग यूज़ करते हैं कि जब हम लोग अपनी क्लाइंट की आइज़ देखते हैं ना, कि हमारी क्लाइंट की आइज़ जो है वो किस किस्म की है। मतलब ये वाली जो मेरी क्लाइंट थी, इनकी जो आइज़ थी वो बहुत ज़्यादा दबी हुई आइज़ थी और बहुत ज़्यादा छोटी आइज़ थी। तो उसके हिसाब से मैंने जो आईलैशेस मतलब इनके लगाई है, वो मैंने लगाई है बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हैवी लगाई है, क्योंकि मैंने हल्की आईलैशेस नहीं लगाई है, ताकि इनकी जो आइज़ है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। इसके ऊपर से मैंने दोबारा फिर से एक दफ़ा जो लाइनर की लाइन थी वो मैंने अच्छे तरीके से दोबारा से मैंने सेट कर दी थी, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा। अब मैं इनकी आइज़ पे लगा रही हूँ मस्कारा। जो मस्कारा है उसको हम लोग काफ़ी हद तक भर भर के लगाएंगे। और क्योंकि देखिए, जब हमने हैवी आईलैशेस लगाई है, तो अगर हम उसके ऊपर मस्कारा लगाएंगे तो वो काफ़ी अच्छा सा बहुत खूबसूरत सा लुक आएगा, क्योंकि आईलैशेस जो होगी वो हमारी बहुत ज़्यादा टन हो जाएंगी। यहाँ पे कम्प्लीटली उसी तरीके से हमने दूसरी आइज़ का मेकअप भी कर लिया था। यहाँ पे हमारा जो आइज़ मेकअप था वो डन हो चुका था, इसलिए आप लोग देख भी रहे होंगे कि जो हमारा आइज़ मेकअप है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा हैवी लुक भी आ रहा था आइज़ का, क्योंकि आइज़ मेकअप हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट किया था। हम लोगों ने सिर्फ इसके ऊपर जो नुमाया किया था वो ज़्यादातर लाइनर हमने इसका नुमाया किया था, और लाइनर भी जो हमने इसका नुमाया किया था उसको भी हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्लेंड करते हुए हम लोगों ने लाइनर को नुमाया किया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी दोनों आइज़ का जो मेकअप है वो तैयार हो चुका है, कम्प्लीटली हो चुका है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लुक भी आ रहा था। और यहाँ पे मैं इनके लगाऊंगी ब्लश, क्योंकि ब्लश को सिर्फ हम लोग सबसे पहले जब हम यूज़ करते हैं तो उसको एकदम ब्लेंड नहीं करते हैं, अपनी स्किन के ऊपर पहले ब्लश को हम लोग रखते हैं, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ब्लेंड करते हैं कि हमें अब कैसा ब्लश चाहिए कैसा नहीं चाहिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब मैं इनके लगा रही हूँ शिमर लगा रही हूँ। थोड़ा सा मैं नाइस वो उस पर नोज़ पे लगाऊंगी, थोड़ा सा चिक्स पे लगाऊंगी, और थोड़ा सा इनकी मतलब अपर लिप्स पे लगाऊंगी, और ज़रा सा मैं इनके फोरहेड पे भी लगाऊंगी। फोरहेड पे हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये आप लोग देख भी सकते हैं कि इनके मतलब माथे पे जो गर्मी के दाने होते हैं, पित्त दाने होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा निकले हुए हैं। तो इसलिए आप लोग देख भी सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों को मेरा मेकअप अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके आप लोगों ने लाजमी बताना है, और कम्प्लीटली मेरी वीडियो देखनी है, और बीच बीच में आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, क्योंकि बीच बीच में अगर आप लोग मतलब स्किप कर करके देखते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। यहाँ पर मैंने इनकी जो थी वो लिपस्टिक लगाई थी। एक मैंने लिया था लाइट पिंक कलर और एक मैंने लिया था रेड कलर। इन दोनों को मैं मिक्स करके इनकी लिपस्टिक लगाऊंगी, क्योंकि मुझे जो लिपस्टिक है वो बहुत ज़्यादा मतलब ना इतनी डार्क चाहिए ना इतनी लाइट चाहिए, मतलब एक सॉफ्ट सा लुक चाहिए, और लुक भी ऐसा चाहिए कि जो इनके ड्रेस के साथ जो अच्छा लगे। क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि इनकी मतलब लिप्स के ऊपर मैं लाइट लिपस्टिक लगाऊंगी, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये पार्टी मेकअप है, क्योंकि लाइट लिपस्टिक अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमारी कोशिश यही होती है कि वो हम लोग वलीमे पे यूज़ करें। अगर हम लोग पार्टी मेकअप करते हैं तो वही होता है, लड़कियाँ घूमती फिरती यहाँ वहाँ जाती आती, तो जो लिपस्टिक होती है वो लाइट खुद ब खुद ही हो ही जाती है। यहाँ पे मेरा कम्प्लीटली मेकअप जो था वो डन हो चुका था यार। पर मैं आखिर के जो शॉट वगैरह होते हैं वो लेना भूल चुकी थी। पर ये है कि मैंने टिकटॉक पे अपना मेकअप डाल दिया था, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को अपनी टिकटॉक की भी आईडी दे दी है। जो मेरी टिकटॉक पे जाना चाहे वो वहाँ पे भी जा सकता है। प्लीज़ मेरा कम्प्लीटली मेकअप दिखेगा, और मेरे चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और बेल का आइटम लाजमी दबाइएगा कि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों के साथ पहुंच सके। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि आप लोगों को मेरा मेकअप कैसा लगा कैसा नहीं लगा है। और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए और भी मेकअप वगैरह लाने की कोशिश करूँगी, और मेरी और भी जो आइज़ डमी के ऊपर काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ वगैरह बनी हुई हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के ऊपर जाएँ, मेरे चैनल को कम्प्लीटली देखें, और मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक वीडियो में यकीन माने बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और प्लीज़ अगर आप लोग हमारी वीडियो को देखते हो
हमें सपोर्ट करते हो, तो हमें और भी मतलब अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, और भी मेहनत करने में हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि जब हमें आप लोगों की सपोर्ट मिलती है तो हम लोग इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि हम अच्छी से अच्छी मेहनत कर सकें। खुदा हाफिज़।